हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दिल्ली सल्तनत। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 76 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। ऑप्शन है यहाँ पे भटिंडा, ताबर हिंदी, मुल्तान, उच्च, अहिनलवाड़ा। जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो विवाद हुआ था उसके जो मूल में था, यानी कि जो पॉइंट पर था, वो कौन था? तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बठिंडा या फिर ताबर हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर भटिंडा पर आक्रमण। जो मोहम्मद गौरी था उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो किस पर था? तो वो हुआ था तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, वो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण में से एक था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? जो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था 1194 में, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का जो प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच तो हुआ नहीं था, तो ये दोनों तो नहीं होगा इसका आंसर। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है चंदावर का युद्ध, ये जो है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ था, यानी कि 1194 में ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध जो है चंदावर के नाम से प्रमुख है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन है यहाँ पे करमाथी, गजनवी, सोलंकी या फिर पंजाब के खोखर। जो मोहम्मद गौरी हैं उनका जो अंतिम आक्रमण था वो हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। ये कथन जो है वो किसने कहा था? ऑप्शन है यहाँ पर V.A. स्मिथ ने, लैनपूल, ईश्वरी प्रसाद या फिर अल्बेनी। तो ये जो कथन है ये कहा था V.A. स्मिथ ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके से जो कथन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये कथन किसने कहा था? ये कहा था V.A. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने, यहाँ पर ये सेनापति लिखा हुआ है, सेनापति। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय और बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया? ऑप्शन है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नासिरुद्दीन कुवाचा या फिर ताजुद्दीन यल्दीज़। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये और इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने मोहम्मद गौरी के सेनापति जो थे, इन्होंने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था, यानी कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को
भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है वो कौन था? ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2005 और 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो वो थे आपके रामचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक। किसके लिए कहा था ये कथन? ये क्वेश्चन बीपीएससी 2004 में आया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये जो है बरनी ने ये कथन कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये जो स्टेटमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक या फिर पटवारी। तो जो सल्तनत काल था उसमें जो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो था वो था आपका चौधरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है यहाँ, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। तो तैमूर के जो आक्रमण हुआ था उसके बाद में भारत में जो है सैयद वंश की जो है स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में आ चुका है क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। जो सल्तनत काल है चैप्टर, वो चैप्टर जो हमारा चल रहा है उस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।